ये मौर्य साम्राज्य के इतिहास का सबसे काला और निर्णायक अध्याय है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद का 4 वर्षीय अंतराल 272-268 ईसा पूर्व भारत के प्राचीन इतिहास में मौर्य गृह युद्ध के रूप में जाना जाता है। सम्राट बिंदुसार के अंतिम दिनों में मौर्य दरबार गुटों में बंट गया था। सुसीम का पक्ष। सुसीम सबसे बड़े पुत्र थे और उन्हें बिंदुसार का स्पष्ट समर्थन प्राप्त था। उन्हें परंपरागत उत्तराधिकारी माना जाता था। अशोक का पक्ष। अशोक अपनी प्रशासनिक क्षमता और तक्षशिला विद्रोह को शांत करने के कारण सेना और मंत्रियों के बीच लोकप्रिय थे। किंगमेकर मौर्य प्रधानमंत्री राधागुप्त, जो चाणक्य के बाद इस पद पर आए, सुसीम के अहंकारी स्वभाव के विरोधी थे और गुप्त रूप से अशोक का समर्थन कर रहे थे। बिंदुसार की मृत्यु और तख्तापलट। बौद्ध ग्रंथ अशोकवदान के अनुसार बिंदुसार अपनी मृत्यु शैया पर थे और सुसीम को तक्षशिला से बुलाना चाहते थे ताकि उन्हें सम्राट घोषित किया जा सके। राधागुप्त की चाल। मंत्रियों ने झूठा बहाना बनाया कि सुसीम रास्ते में है और इस बीच अशोक को अस्थायी रूप से सिंहासन पर बैठा दिया गया। बिंदुसार का अंत। कहा जाता है कि जब बिंदुसार ने अशोक को सिंहासन पर देखा तो वे इतने क्रोधित हुए कि उसी क्षण उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सुसीम का आक्रमण और पाटलिपुत्र की घेराबंदी। जब सुसीम को पता चला कि अशोक ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया है तो वह एक विशाल सेना के साथ राजधानी पाटलिपुत्र की ओर बढ़ा। रणनीति। अशोक और राधागुप्त ने पाटलिपुत्र के द्वारों पर छलावा, डिसेप्शन का सहारा लिया। सुसीम का वध। किंवदंती है कि सुसीम को जलते हुए अंगारों से भरे एक गड्ढे में गिराकर मार दिया गया, जिसे अशोक के सैनिकों ने बड़ी चालाकी से घास और मिट्टी से ढका था। सुसीम की मृत्यु के साथ ही अशोक का मुख्य प्रतिद्वंद्वी समाप्त हो गया। 4 वर्षों का खूनी संघर्ष 272-268 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक कोरोनेशन 268 ईसा पूर्व में हुआ। इन 4 वर्षों में क्या हुआ? भाइयों का वध। श्रीलंका के ग्रंथों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। केवल अपने सगे भाई तेस वित्ताशोका को जीवित छोड़ा। इतिहासकारों का मत। आधुनिक इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन मानते हैं, जिसका उद्देश्य अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अत्यंत क्रूर चंशोक दिखाना था। फिर भी यह निर्विवाद है कि सत्ता के लिए एक भीषण रक्तपात हुआ था। चंशोक का काल। राज्याभिषेक के शुरुआती वर्षों में अशोक ने अपनी सत्ता को लोहे की मुट्ठी से नियंत्रित किया। अशोक का नर्क। उन्होंने पाटलिपुत्र में एक ऐसा कारागार बनवाया जहां कैदियों को असहनीय यातनाएं दी जाती थी। प्रशासनिक शुद्धिकरण। जो मंत्री सुसीम के वफादार थे उन्हें धीरे धीरे हटा दिया गया या मार दिया गया।